हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम वोकेबलरी स्टार्ट कर रहे हैं और वोकेबलरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिनोनिम्स को। के बाद हम एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड्स को भी करेंगे, क्योंकि वोकेबलरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी एग्जाम में जहाँ पर इंग्लिश आती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वोकैब के फर्स्ट वोकैब को। हमारा फर्स्ट वर्ड है एज सर्टेन। एज सर्टेन मीन्स होता है अभिकथन, यानी कि निश्चित वाक्य। आपने ये वर्ड पढ़ा होगा रीजनिंग में। रीजनिंग जब हम करते हैं तो उसमें कथन कारण वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम एज सर्टेन को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसके ऑप्शंस हैं डिस्कशन, डेक्लरेशन, कॉन्टिन्यूशन और रिजेक्शन। ओके, तो इसका सही मीनिंग क्या होता है? अभिकथन। और इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? डेक्लरेशन। डेक्लरेशन मीन्स भी घोषणा पत्र होता है, कथन कारण, ये सभी क्या है इसके मीनिंग है। ओके, तो इसके अलावा हम इसको देखते हैं डिस्कशन का आपको पता होगा। डिस्कशन डिस्कशन का आपको पता होगा। डिस्कशन मीन्स यानी कि किसी से डिस्कस करना कोई चीज। कॉन्टिन्यूशन होता है किसी चीज का विस्तार करना, और रिजेक्शन होता है किसी चीज को अस्वीकार करना। ओके, इसके हम और सिनोनिम्स अगर देखें तो इसके और सिनोनिम्स होते हैं। देखिए, एफर्मेशन, रिजोल्यूशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड है एडेप्ट। एडेप्ट और एडॉप्ट, ये दोनों अलग मीनिंग होते हैं। एडॉप्ट होता है किसी चीज को ग्रहण करना, और एडेप्ट होता है किसी चीज में दक्ष, यानी कि निपुण होना, कुशल होना किसी चीज में, यानी कि कोई क्रिएटिविटी होना किसी चीज की। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं अलोन, स्किल्ड, अननोन और काइंड हार्टेड। इसका सही मीनिंग क्या होगा? इसका सही मीनिंग होगा स्किल्ड। स्किल्ड मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज में दक्ष होना ही स्किल्ड को कहते हैं। दक्ष होना किसी चीज में, निपुण होना, कुशल होना, ये सभी क्या है इसकी मीनिंग है। ओके, और इसके अगर हम और सिनोनिम्स देखें तो एक होता है एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, ओके, और एड्रॉइट। ये सभी क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। अलोन मीन्स अकेला, अननोन मीन्स अज्ञात, आपको पता है। काइंड हार्टेड मीन्स दयालु, हृदय वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है एवेंज। एवेंज मीन्स होता है किसी चीज का प्रतिकार करना, दंड देना किसी का, किसी से प्रतिशोध लेना। किसी को अगर दुश्मनी हो जाती है तो उसका प्रतिशोध लेना, बदला लेना, ये क्या है इसका मीनिंग है एवेंज का। इसके ऑप्शंस हैं चीयर, कंफर्ट, पनिश और एनकरेज। का सही सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सही सिनोनिम होगा पनिश। ओके, पनिश मीन्स क्या होता है? किसी को सजा देना, है ना, किसी को बदला लेना किसी से। ये सभी क्या है इसी इसका मीनिंग होता है। इसके अलावा अगर हम चीयर को देखें, चीयर मीन्स होता है प्रोत्साहन करना किसी को। कंफर्ट मीन्स आदर करना। एनकरेज मीन्स क्या होता है? किसी को एनकरेज करना। ओके, अगर हम इसके और सिनोनिम्स को देखें एवेंज की, तो इसके और सिनोनिम्स में होते हैं, देखो, विंडिकेट, ओके, और रिपे, ये सभी क्या है इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फोर। फोर है आर्टफुल। आर्टफुल से यहाँ मतलब किसी क्रिएटिविटी से नहीं है। आर्टफुल मीन्स होता है चतुर और चालाक। ओके, चतुर, चालाक, धूर्त, कपटी, ये सभी क्या है इसके मीनिंग है। इसके ऑप्शंस हैं
आर्टिस्टिक, क्राफ्टी, क्रिएटिव और नेव। आपको जितने भी आंसर आते हैं इनमें आपको मुझे बताना कितने आपके सही हैं इसमें। ओके, और मैं आपको 20 करवाऊंगी, 20 में से कितने आपके सही होंगे वो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका सही मीनिंग क्या है? क्राफ्टी। क्राफ्टी मीन्स भी क्या होता है? चालाक होता है, चतुर, चालाक, धूर्त, फरेबी, चालबाज, ये सभी इसका मीनिंग होते हैं क्राफ्टी के। इसके अलावा हम इसको अगर आर्टिस्टिक को देखें, आर्टिस्टिक कलाकार होता है, क्रिएटिविटी होती है ना, जैसे कि सृजनात्मकता जिसको बोलते हैं। नेव, यहाँ पे नेक, ये नया वर्ड है नेव। नेव का मीनिंग होता है अनुभवहीन, यानी कि अनएक्सपीरियंस, है ना। इसका अगर सिनोनिम देखें तो बोनाफाइड, ये इसका सिनोनिम है। अगर और इसके क्राफ्टी के सिनोनिम या फिर आर्टफुल के सिनोनिम हम अगर देखें तो इसमें एक आता है कनिंग, कनिंग, फॉक्सी, फॉक्स से बना है ये फॉक्सी, क्योंकि फॉक्स क्या होती है? चतुर होती है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट है हमारा एंटीपैथी। एंटीपैथी देखिए यहाँ पे ये जो एंटी है ये क्या है? ये एंटी रूट वर्ड जो है ये नेगेटिविटी को दिखाता है। ओके, तो एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, द्वेष, शत्रुता की भावना रखना, विरोध, बैर, ये सब इसके मीनिंग है। और इसके ऑप्शंस हैं क्लमसी, डिसलाइक, एनोइंग, अलार्ड। ओके, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ये अलार्ड नहीं है, अफ्रेड है, अफ्रेड। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? डिसलाइक। क्लमसी, क्लमसी को अगर हम देखें, क्लमसी मीन्स होता है चमका हुआ। एनोइंग, एनोइंग मीन्स होता है कष्टप्रद, यानी कि किसी को कष्ट देना क्या होता है? एनोइंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्रिएशन। एप्रिएशन मीन्स होता है भूत, भूत प्रेत जो होते हैं उनको हम एप्रिएशन कहते हैं। ओके, इसके ऑप्शंस है अवार्ड, करेक्ट, स्पिरिट और रिवेंज। मैंने आपको मीनिंग बता दिया, आप समझ गए होंगे इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इसका सिनोनिम होगा स्पिरिट। ठीक है, अगर इसके हम और सिनोनिम्स देखें तो इसके और सिनोनिम्स में देखिए हो गया फैंटम, सैडो, घोस्ट, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है 7, एजिटेटेड। एजिटेटेड मीन्स होता है उकसाना, व्यथित होना, किसी चीज से उत्तेजित होना, एकदम गुस्सा आ जाना बहुत तेज, वो होता है एजिटेटेड। के ऑप्शंस हैं स्टिल, ग्लूमी, अराउज्ड और बिगनर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अराउज्ड। अराउज्ड मीन्स भी क्या होता है? भड़का हुआ, कामोत्तेजित, यानी कि किसी चीज से बहुत जल्दी उत्तेजित होना, गुस्सा आ जाना बहुत जल्दी, वो क्या होता है? अराउज्ड होता है। अगर हम इसके और सिनोनिम्स देखें कि सिनोनिम्स में देखिए एनेक्सियस, एनेक्सियस, नर्वस, एक्साइटेड, ये सभी क्या है? इसके सिनोनिम्स हैं। और इसमें अगर हम और मीनिंग देखें, देखिए स्टिल मीन्स क्या होता है? स्टिल मीन्स स्थिर होता है ना। और ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स उदास होता है ना। ये अगर बिगनर मीन्स होता है किसी चीज को स्टार्टिंग करने वाला, जो बिगनर होता है उसको कहते हैं बिगनर। नेक्स्ट देखते हैं एराउज। एराउज का भी मीनिंग जो एजिटेटेड का मीनिंग होता है वही एराउज का मीनिंग होता है। एराउज मतलब होता है उकसाना, सक्रिय करना किसी चीज में, यानी कि कोई भी उदास बैठा है उसको सक्रिय करना, किसी उससे ऐसी चीज कह देना कि वो एकदम से उत्तेजित हो जाए, उसको कहते हैं हम एराउज कहते हैं।
के ऑप्शंस हैं डिसनेचेंट, डिस्करेज, सीज और इंसाइट। इसका सही सिनोनिम क्या होगा? इसका सही सिनोनिम होगा इंसाइट। इंसाइट मीन्स भी क्या होता है? उकसाना, भड़काना, किसी को उत्तेजित करना, ये सब क्या है इसके मीनिंग है। ओके, अगर डिसटेलेंट की बात करें तो इसका मीनिंग होता है जैसे अगर कोई किसी पे जादू टोना कर दे तो उससे उसको छुड़ाना, यानी जादू टोने के प्रभाव से छुड़ाना, ये डिसचैलेंज होता है। डिस्करेज, किसी चीज में डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। सीज, सीज मीन्स क्या होता है? बंद करना। ओके, अगर हम इसके सिनोनिम देखें और तो इसका सिनोनिम्स होता है, देखिए स्टिमुलेट। अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो आपने ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, स्टिमुलेट। और प्रोवोक करना किसको? ओके, और स्टेयर, ये इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एक्चुएट। एक्चुएट, एक्चुएट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, जो एजिटेटेड और अराउज का मीनिंग होता है वही एक्चुएट का मीनिंग होता है। एक्चुएट का मीनिंग भी होता है किसी को प्रेरित करना, प्रवृत्त करना, उकसाना, यानी कि सेम मीनिंग ही निकल के आ रहे हैं, लेकिन हम उनके सिनोनिम्स भी अलग अलग ही मिल रहे हैं। ठीक है, मूव करना, गति करना, ये सब क्या है? इसको सिनोनिम्स है। तो इसके ऑप्शंस हैं ट्रू, मूव, सेलेक्ट, किल। इसका सही आंसर होगा मूव। मूव मीन्स भी गति करना होता है। ओके, गति करना, प्रेरित करना, उकसाना, ये भी इस मूव का ही मीनिंग होता है। अब ट्रू मीन्स आपको पता है, ट्रू मीन्स क्या होता है? सही। ओके, सेलेक्ट मीन्स किसी चीज को सेलेक्ट करना, किल, किल मीन्स मारना। अगर हम इसके और सिनोनिम्स देखें तो उसमें देखिए प्रोपेल, इम्पेल, इंसाइट, यानी कि हमें एक ही मीनिंग के कितने सारे वर्ड्स मिल गए, कितने सारे सिनोनिम्स हमको लर्न हो गए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर है एटुनेट। एटुनेट्स मीन्स होता है कमजोर होना, दुर्बल होना, है ना, ये पतला करना किसी चीज को, ये होता है एटुनेट। इसके ऑप्शंस हैं वीकन, एक्सपेंड, स्ट्रेंथन और स्टेंसिफाई। इसका सही सिनोनिम होगा वीकन। वीकन मीन्स भी कमजोर होता है। एक्सपेंड, किसी चीज को बढ़ाना। स्ट्रेंथ होता है किसी चीज के मतलब शक्तिशाली होना। और स्टेंसिफाई, इंटेंसिफाई मीन्स होता है तीव्रता। तो इसके अगर हम और सिनोनिम्स में देखते हैं तो इसकी सिनोनिम्स हैं रिड्यूस, लेशन, रेयरफाई, ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11। 11 है एमेंड। देखिए, ये वर्ड्स आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करना, वही मीनिंग इसका है, संशोधन करना, किसी चीज को सुधारना, ठीक करना, है ना, ये सब क्या है इसके मीनिंग्स हैं। इसके ऑप्शंस हैं इम्पेयर, ऑल्टर, रिड्यूस और वर्सन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स भी किसी चीज में किसी चीज बदलना, परिवर्तन करना। अगर आप टेलर के पास जाते हैं तो आप अगर उसको अपनी जो कपड़े होते हैं उनको ऑल्टर करवाते हैं तो वो वर्ड भी यही होता है, ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स होता क्या होता है? किसी चीज को बदलना। ठीक है, अगर हम इम्पेयर की बात करें तो इम्पेयर मीन्स होता है खराब। रिड्यूस मीन्स किसी चीज को घटाना। और वर्सन मीन्स भी क्या होता है? खराब होता है। ठीक है, इसकी सिनोनिम्स और देखें तो उसमें देखिए रेस्टिफाई,
रेसिटिफाई, करेक्ट। और इमेंड, देखिए वो अमेंड है, ये इमेंड है, दोनों अलग वर्ड है लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट है ऑ। इसके ऑप्शंस हैं एक्सपेक्टेशंस, एडमायरेशन, फैमिलियरिटी और कामनेस। ऑ का मीनिंग होता है आदर, किसी का आदर करना, भय के साथ किसी के भय के साथ किसी का आदर करना, है ना, यानी कि श्रद्धा युक्त भय, यानी किसी से हम डर रहे हैं लेकिन हमें उसका आदर करना पड़ रहा है, वो होता है ऑ। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसका सिनोनिम्स हो गया एडमायरेशन। एडमायरेशन भी क्या होता है? आधार, आदर, आभार, श्रद्धा, सराहना, प्रशंसा, स्नेह, ये सब क्या है इसकी मीनिंग है। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेशंस, किसी से एक्सपेक्ट करना, है ना। फैमिलियरिटी मीन्स होता है बहुत ही घनिष्ठ परिचय वाला जो होता है वो उसको फैमिलियरिटी में हम काउंट करते हैं। कामनेस होती है शांति की। सिनोनिम्स अगर हम देखते हैं और तो वो हुए स्टीम, ठीक है, रिवरेंस, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मीन्स होता है क्रूरता, महापाप, उसको हम एट्रोसिटी बोलते हैं। ठीक है, आज के ऑप्शंस हैं डिफिकल्टी, बारबेरिटी, शाय और ग्लूमी। इसका सही आंसर होगा बारबेरिटी। बारबेरिटी मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज की क्रूरता, बर्बरता, निर्दयता, ये सब क्या है बारबेरिटी के मीनिंग है। डिफिकल्टी आपको पता है कठिनाई। शाई मीन्स क्या है होता है? शाई मीन्स होता है शर्माना। ग्लूमी मीन्स उदास होना। ठीक है, तो इसका सही मीनिंग क्या है? बारबेरिटी। और इसके सिनोनिम्स अगर हम और देखते हैं तो इसके सिनोनिम्स हैं क्रूएल्टी, ठीक है, इनह्यूमैनिटी, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। 14 है हमारा एडवर्सिटी। ये तो इजी है, ये शायद सबको पता होगा। एडवर्सिटी मीन्स होता है विपत्ति आना, तंगाली, यानी कि पैसा ना होना किसी के पास। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य को भी हम एडवर्सिटी बोलते हैं। गरीबी, अभाग्य, ये सब क्या है इसके मीनिंग है। पर्यायवाची बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं चांस, कैपेसिटी, जॉय और मिसफॉर्चून। तो इसका सही आंसर होगा मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून मीन्स भी क्या होता है? अभाग्य। फॉर्चून मीन्स भाग्य, मिसफॉर्चून मीन्स अभाग्य। ओके, चांस, कैपेसिटी, जॉय, ये इजी वर्ड्स हैं, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, अगर इसके और सिनोनिम्स में आप देखते हैं, देखिए माइजरी हो गया, है ना, कैलेमिटी, इल फॉर्चून, ये सब क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 15 नंबर एब्रोटिव। एब्रोटिव मीन्स होता है अधूरा, असफल, है ना, निष्फल, विफल, ये सब क्या है इसके मीनिंग है। इसमें अगर हम एब्रोटिव अगर और मीनिंग देखते हैं तो इसको हम अबॉर्शन की जो टैबलेट होती है उसको भी हम इसी यही वर्ड हम उसको बोलते हैं अबॉर्टिव। ओके, इसके ऑप्शंस हैं प्लेंटीफुल, लॉफुल, अनसक्सेसफुल और फ्रूटफुल। का सही आंसर होगा अनसक्सेसफुल। ओके, अनसक्सेसफुल मीन्स असफल, नाकामयाब, विफल, ये सब क्या है इसके मीनिंग है। ये जो इसके मीनिंग है यही इसके मीनिंग है। आपको प्लेंटीफुल मीन्स पता है, प्लेंटीफुल मीन्स अधिकता, लॉफुल मीन्स कानून से संबंधित हो गया, फ्रूटफुल मीन्स फलदायक हो गया। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं आर्डुअस। आर्डुअस मीन्स होता है कठिन, दुष्कर, दुर्बर, विकट, है ना, ये सब इसके मीनिंग है। और इसके सिनोनिम्स हैं फर्वेंट, स्ट्रॉन्ग, एंथुसिस्टिक, स्ट्रेनियस। तो इसका सही मीनिंग होगा स्ट्रेनियस। स्ट्रेनियस मीन्स भी क्या होता है, असफल, असफल, है ना, इसको इसका मीनिंग जो क्या होता है, असफल। एंथुसिस्टिक मीन्स पता होगा आपको, एंथुसिस्टिक मीन्स होता है उत्साही, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है। ओके, अगर हम इसके और सिनोनिम्स देखें, सिनोनिम्स में देखिए टॉयलसम, ठीक है, अपहिल, डिफिकल्ट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 17 नंबर एडमोनिस। एडमोनिस मीन्स होता है डांटना किसी को, किसी को धिक्कारना, है ना, झिड़कना किसी को। ये सब क्या है, इसकी मीनिंग है। कि ऑप्शंस हैं इरिटेट, चाइल्ड, डिस्प्लीज और एनॉय। इसका सही आंसर होगा चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स भी क्या होता है, डांटना, धिक्कारना, बुरा भला कहना किसी से। ओके, अगर इसके हम और मीनिंग देखें और सिनोनिम्स देखें तो इसमें देखिए रिब्यूक आ जाता है, स्कोल्ड आ जाता है, ये क्या है, इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, ये आपने एग्जाम्स दिए होंगे तो एग्जाम्स में ये वर्ड्स बहुत आम होता है। एक्यूरेसी मीन्स होता है खरापन, विशुद्धता। ओके, किसी की शुद्धता, सत्यता, यथार्थता, ये सब क्या है, एक्यूरेसी की मीनिंग है। यानी कि अगर आपकी एक्यूरेसी सही होती है एग्जाम में तो आपको उसके हिसाब से मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। अगर एक्यूरेसी कम होती है तो आपके मार्क्स क्या होते हैं, वो घट जाते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं क्लेवरनेस, अटैचमेंट, प्रिसाइजन और एग्रीमेंट। इसका सही आंसर होगा प्रिसाइजन। ओके, प्रिसाइजन मीन्स भी क्या होता है, यथार्थता, सूक्ष्मता, शुद्धता। ओके, और अगर इसके हम और सिनोनिम में देखते हैं तो देखिए एक होता है वेरिसिटी, एग्जिटनेस। ये इस वेरिसिटी मीन्स भी क्या होता है, खरापन, शुद्धता। ओके, नेक्स्ट है हमारा 19 एनिहिलेट। एनिहिलेट का मीनिंग होता है किसी चीज का अस्तित्व मिटा देना, यानी कि किसी को जड़ से खत्म कर देना ही एनिहिलेट कहलाता है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं सॉल्व, इनिशिएट, डिस्टोरी और डिड्यूस। मैंने आपको मीनिंग बता दिया, आप समझ गए होंगे, तो इसमें से इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है डिस्टोरी। ओके, डिस्टोरी मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज की बर्बाद हो जाना, किसी चीज का खत्म हो जाना, किसी चीज को। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट एबंडन 20। एबंडन मीन्स क्या होता है, एबंडन मीन्स होता है किसी का परित्याग कर देना, यानी कि किसी चीज को छोड़ देना। क्या कहलाता है, परित्याग कहलाता है। और इसके ऑप्शंस हैं एक्सक्यूज, फोरसेक, अर्ज और रिस्क। इसका सही आंसर होगा फोरसेक। फोरसेक मीन्स भी क्या होता है, किसी को परित्याग कर देना, यानी किसी को छोड़ देना। अगर हम इसके और मीनिंग देखें तो उसमें देखिए क्या होता है, गिव अप, है ना, डेजर्ट, रिनाउंस, ये सब क्या है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आज मैंने आपको 20 सिनोनिम्स करवाए, नेक्स्ट वीडियो में हम और करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।